बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत मुक़द्दम पाकिस्तान नेवी के साबिक़ अफसर हैं। रिटायरमेंट के बाद 2 मुल्कों जनूबी कोरिया और कज़ाकिस्तान में पाकिस्तान की सफ़ीर रहे। इनकी 2 साहिबजादियाँ और 1 बेटा है। दूसरी बेटी का नाम नूर मुक़द्दम था। नूर 20 जुलाई की शाम को हौलनाक तरीके से कत्ल हो गई और इस कत्ल ने पूरे इस्लामाबाद को हिला के रख दिया। अब हम बात करते हैं कि ज़ाहिर जाफ़र का ख़ानदान कौन है और इसका ताल्लुक़ कहाँ से है, वो लोग क्या करते हैं। जाफ़र ब्रदर्स के एक भाई अब्दुल कादिर जाफ़र लंदन में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर भी रहे हैं। इनके साहिबजादे ज़ाकिर जाफ़र, जो कि ज़ाहिर जाफ़र के फ़ादर हैं, अरबपति हैं। ज़ाकिर जाफ़र का बिज़नेस बरतानी और अमेरिका तक फैला हुआ है। कराची में रहते हैं, लेकिन उमरा की तरह उन्होंने भी अपना एक घर इस्लामाबाद में 7-4 में बना रखा है और इस्लामाबाद में रहते हैं। ज़ाकिर जाफ़र के 2 बेटे और 1 बेटी है और बेगम असमत का ताल्लुक आदमजी फैमिली से है। ज़ाकिर जाफ़र के बड़े बेटे का नाम ज़ाहिर जाफ़र है। ये उर्फ़ आम में ज़ाहिर जाफ़र कहलाता है। अमेरिका में पैदा हुआ, न्यू जर्सी में पढ़ता रहा, लंदन में भी ज़ेर तालीम रहा और आजकल पाकिस्तान में रहता है। दुनिया में पागलपन की 9 वजूहात होती हैं। पहली 3 वजूहात दौलत, दौलत और दौलत। ज़ाहिर जाफ़र सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ, लिहाजा इसमें वो सारी खराबियाँ मौजूद हैं जो आम दौलतमंदों में होती हैं। तकब्बर, बदतमीज़ी, जुल्म और नशा। नूर मुक़द्दम और ज़ाहिर जाफ़र का आपस में एक ताल्लुक़ था और इस ताल्लुक़ की बुनियाद पर एक दूसरे पर एतबार भी करते थे और एक दूसरे के साथ घूमते फिरते और खाते पीते रहते। ख़ानदान भी एक दूसरे को जानते थे। 19 जुलाई को ईद से पहले नूर मुक़द्दम अचानक घर से गायब हुई। वालिदैन ने तलाश किया, वो ना मिली। फ़ोन भी बंद आ रहा था। ज़ाकिर जाफ़र से रब्ता किया। ज़ाकिर जाफ़र ने जवाब दिया, मैं कराची में हूँ, मैं पता करके बताता हूँ, लेकिन नूर ज़ाहिर के साथ नहीं है। वालिदैन ने तशवीश के आलम में हर तरफ फ़ोन करना शुरू कर दिए। इस दौरान नूर का फ़ोन ऑन हुआ और इसने अपने वालिद साहब को बताया कि मैं दोस्तों के साथ लाहौर आई हूँ, कल परसों तक आ जाऊँगी। वालदा मुतमईन हो गई। 20 जुलाई को कहानी खुली, वो लाहौर नहीं थी और ज़ाहिर जाफ़र के साथ उनके घर में थी। ज़ाकिर जाफ़र ने शौकत मुक़द्दम, जो कि लड़की के वालिद हैं, के साथ झूठ बोला था। 20 जुलाई 4 बजे नूर और ज़ाहिर का झगड़ा हुआ और ज़ाहिर ने इसे मारना शुरू कर दिया। नूर ने जान बचाने के लिए रोशनदान खोलकर पहली मंजिल से छलांग लगा दी। वो ग्रिल के साथ भी टकराई और फर्श पर गिरने से ज़ख्मी हो गई। घर पर इस वक्त 2 मुलाजिम थे, जमील अहमद और मोहम्मद इफ्तिखार। इनमें से एक खानसामा था और दूसरा चौकीदार। ये जवान लोग हैं। नूर इनके सामने फर्श पर गिरी और घसीट कर गेट की तरफ बढ़ने लगी। वो चौकीदार की मिन्नतें करते रहीं, तुम गेट खोल दो, ज़ाहिर मुझे मार देगा, लेकिन वो पत्थर बनकर खड़ा रहा। ज़ाहिर जाफ़र तेज़ी से सीढ़ियों से नीचे आया और नूर को बालों से घसीटते हुए दोबारा ऊपर ले गया। वो इसका सर सीढ़ियों पर भी मारता रहा। ये दिन 4:30 बजे का वाक़या था। मुलाज़मीन ने फ़ोन करके ज़ाहिर के वालिद ज़ाकिर जाफ़र को बता दिया, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। ज़ाहिर ने इसके बाद नूर को बलाई मंजिल पर टार्चर करना शुरू कर दिया। इसने इसके जिस्म में 4 जगह चाकू मारा। एक बड़ा ज़ख्म छाती पर भी था। वो इसकी मिन्नतें करती रहीं, लेकिन वो इसके जिस्म को चाकू से काटता रहा। नूर ने अपने फ़ोन से वीडियो कॉल्स की कोशिश भी की और शोर भी किया, लेकिन कोई इसकी मदद को ना आया। ज़ाहिर ने इस दौरान अपने वालिद को फ़ोन करके बताया, नूर मेरे साथ शादी नहीं कर रही, मैं इसे कत्ल कर रहा हूँ। वालिद ने इस बात को भी सीरियस से नहीं लिया। मुलाज़मीन ने इस दौरान एक बार फिर वालिद को बताया, कमरे के अंदर से चीखों की आवाज़ें आ रही हैं और लोग घर की तरफ देख रहे हैं। वालिद ने चौकीदार से कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं अभी थेरेपी सेंटर वालों को भेजती। ज़ाकिर जाफ़र ने वामक रियाज को फ़ोन किया और बड़े आम से लहजे में कहा, वामक, मेरे घर में किसी को भिजवा दो, वहाँ ज़ाहिर किसी लड़की के साथ सोलिसाइड कर रहा है। सोलिसाइड आला तबके की अंग्रेज़ी में गैर कानूनी, गैर अखलाकी जिनसी ताल्लुक़ को कहते हैं। वालिद का लहजा इतना मामूली था कि डॉक्टर भी हैरान रह गया। बहरहाल थेरेपी सेंटर ने अपनी टीम भिजवा दी। इस दौरान ज़ाहिर और नूर के दोस्त भी इनके गेट पर पहुँच गए। वो गेट पर खड़े थे और टेलीफोन पर ज़ाहिर के साथ बातचीत कर रहे थे। थेरेपी सेंटर की टीम ने ज़ाहिर को दरवाज़ा खोलने को कहा। इसने इनकार कर दिया। टीम लीडर अमजद सीढ़ी लगाकर ऊपर गया। इसने खिड़की तोड़ी और अंदर की सूरत हाल देखकर सकते में आ गया। पूरे कमरे में खून था, जबकि नूर का सर जिस्म से अलग दूर पड़ा हुआ था।
امجد نے ٹیم کو آواز دی فوراً اوپر آ جاؤ، لیکن ٹیم کے پہنچنے سے پہلے ہی ظاہر نے امجد پر حملہ کر دیا، گولی چلائی لیکن گولی پستول میں پھنس گئی۔ اس نے اس کے بعد امجد پر چاقو سے حملہ کر دیا، چاقو امجد کے جگر میں لگ گیا لیکن وہ بہرحال اس سے لڑتا رہا اور اس سے گرا دیا۔ اس دوران ٹیم آ گئی اور اس نے ظاہر کو باندھ دیا۔ ہمسائے یہ افراتفری دیکھ رہے تھے۔ ایک ہمسائے نے پولیس بلا لی، پولیس بھی اندر داخل ہو گئی اور سکتے میں آ گئی۔ پولیس نے ظاہر جعفر کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ظاہر جعفر کے ساتھ اس کے والدین ذاکر جعفر اور اس کی والدہ کو بھی گرفتار کر لیا۔ 2 ملازمین بھی گرفتار ہو گئے جو اس وقت موجود تھے اور یہ سب اب حوالات میں موجود ہے۔ جعفر فیملی اپنے بچے ظاہر جعفر کو بچانے کے لیے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ان کا بیٹا نفسیاتی مریض ہے اور نشئی ہے اور اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ پولیس نے اس معاملے میں اہم رول ادا کیا اور کسی کے دباؤ میں نہیں آئی، بالخصوص ڈی آئی جی افضال احمد۔ اس کی کوششیں قابل تعریف ہے۔ سوشل میڈیا پہ کیس بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا اور اس کی وجہ سے اب ہر بندے کی نظر اس کیس کے اوپر ہے۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ اس کیس میں انصاف ہو، نور مقدم کو اور اس کے والدین کو انصاف ملے اور ملزم کو قرار واقعی سزا ملے۔ آمین۔